अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आइए मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। आज हम एक्सरसाइज 4.4 उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करना है। तो आइए बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है 4.4 का, जिसके अंदर हमने फाइंड करना है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। क्या फाइंड करना है जी? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। हमारे पास लाइंस गिवन है और उन लाइंस का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये लाइन L1 है तो सपोज कर लो मैंने ये एक लाइन ले ली L1, ठीक है, और ये इस लाइन को L2 लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये सपोज कर लो L2 लाइन। क्लियर है? अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां देखो, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, ये दोनों लाइंस यहां से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर मैं बेटा इस पॉइंट को नाम देता हूं P का, ठीक है, किसका? P का, P इंटू एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये पॉइंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हमें चाहिए x और y की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेशन मेथड से लगाते हैं। ठीक है, हमें x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं या y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर बेटा? तो अब यहां इस काम के लिए हमें या तो x के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। देखो इधर x का कोफिशिएंट कितना है 1, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 2। अगर मैं x के कोफिशिएंट को सेम करता हूं तो मुझे इस लाइन L1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई मीन जरब देनी होगी। किससे? 2 से। फिर इसमें से L2 को माइनस करना होगा, देन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा L1 लाइन को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो मैं यूं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय L1 मीन कि L1 लाइन को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और फिर इसमें से क्या माइनस कर दो, L2 लाइन, L2 लाइन को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर बेटा? अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए। इधर x का कोफिशिएंट 2 था, इधर x का कोफिशिएंट क्या था 1, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको इसमें माइनस इसलिए किया क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। अगर माइनस करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां देखो L1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा 2x। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4y। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन L2 को इसमें से माइनस करना है तो यहां मैंने क्या लिखा, माइनस। तो इसको इसके नीचे लिखो 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे लाइन लगाओ। क्या लगाओ बेटा? लाइन। क्योंकि L2 लाइन को मैं इस लाइन में से माइनस कर रहा हूं तो इनके साइन चेंज कर दो। क्योंकि L2 को इसमें क्या कर रहा हूं, माइनस, तो ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो इसको प्लस, और ये प्लस है तो इसको माइनस। ये L2 लाइन है ना, इसको L1 में से क्या करना है, माइनस। अब यहां देखो 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, तो ये कट हो गए। इधर क्या बनेगा, -4y प्लस वाई। तो -4y में से y निकालो तो कितना बचेगा, माइनस का 3y। अब ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। अब -3 नीचे डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 ओवर -3, और आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो यहां y का आंसर हमें क्या मिल गया, 0। अब इस y के आंसर को किस में पुट कर दो, पुट इन L1, पुट इन L1 मीन y की वैल्यू को L1 लाइन में पुट कर दो, इस लाइन में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू 0, जहां y है वहां क्या पुट कर दो, 0।
तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। ये पॉजिटिव का 1 दूसरी साइड में जाएगा तो नेगेटिव। अब हमें ये किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था P। देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो इधर क्या लिखो, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज, क्या आ गया, P इंटू P, x कितना है बेटा, -1, y कितना है, y की वैल्यू 0, तो ये y की वैल्यू 0, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने यही फाइंड करना था कि दो लाइंस गिवन थी हमारे पास, हमने उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था। सेम इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसका, L1 और L2 का। सेम ये ऐसे ही इस तरह हम लाइन बनाएंगे और इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इधर लाइन चेंज है, अब इसमें भी क्या करो, या तो x को एलिमिनेट कर दो या y को एलिमिनेट कर दो। तो यहां देखो L1 में x कितना है, 3x, और L2 में x का कोफिशिएंट कितना है, 1। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें माइनस कर दूं तो ऐसा भी हो सकता है, या मैं इसको L1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें क्या कर दूं, माइनस कर दूं, इसमें से L2 को क्या कर दूं, माइनस, देन भी हमारा सॉल्यूशन आ सकता है। तो चलिए मैं इस तरह करता हूं, L1 लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, y का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, इधर y का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या करो, L1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, सॉरी L1 लाइन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, L1 लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस L1 में से माइनस कर देंगे L2, क्या कर देंगे, L2 माइनस कर देंगे, मीन L1 को 3 से, इस पूरी लाइन को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो इसको 2 से करेंगे 6x, इसको 2 से करेंगे प्लस का 2y, इसको 2 से करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 24 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, अब इस लाइन को इसमें से क्या करना है, माइनस, तो ये एज इट नीचे लिखो x, इसको एज इट नीचे लिखो 2y, इसको एज इट -1 को इसके नीचे इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे क्या लगाओ, लाइन, क्योंकि L2 को मैं इसमें माइनस कर रहा हूं तो इनका साइन चेंज कर दो, ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव का है तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, अब यहां देखो ये 2y पॉजिटिव का, ये माइनस का 2y, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये कितना बन जाएगा, 6x में से माइनस का x निकाल दो, 5x, 24 प्लस 1 25 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। 25 को दूसरी साइड पे ले जाए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 25, 5 को नीचे क्या कर दो, डिवाइड, तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 1s are 5, 5 5 25, तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 5। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई। ठीक है, अब ये x की वैल्यू -5, इसको आप पुट कर दो किसी एक लाइन में, L में पुट कर दो, L1 में पुट कर दो या L2 में, तो चलिए इसको हम यहां पुट करते हैं L2 में, पुट इन L2, तो जहां x है वहां क्या पुट कर दो, माइनस का 5, नाउ इसमें यहां पुट करो -5 प्लस 2y
-1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? -5 - 1 ये बन जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2y इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 6/2। तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा 2 1 2 2 3 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो ये हमारा क्या आ गया सोल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, सेम है इसी तरीके से। अगर ये दोनों लाइन सेम इसी तरीके से यहां ड्रा की जाए तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये क्या होगा, सो इधर क्या लिखो, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज P एंड 2 क्या बनेगा, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। क्लियर है? तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? अब सेम इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें देखिए बेटा x का कोएफिशिएंट भी 1 है, y का कोएफिशिएंट भी क्या है 1 है, तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, पहले से ही सेम है। तो हम क्या करते हैं, L1 में से L2 को माइनस कर देते हैं, तो सिंपल से L1 माइनस L2। तो पहले L1 को लिख लो, x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसके नीचे सेम एज इट x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनको माइनस कर रहे हैं L1 में से L2, तो साइन चेंज करो, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये सेम है, देखो ये x ये इससे कैंसल, तो 4y प्लस 3y 7y, और प्लस माइनस का 3 माइनस का 12, माइनस माइनस जमा, और साथ साइन माइनस का ही रहेगा। तो माइनस का 15 को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये 7y इज इक्वल टू क्या आ गया, पॉजिटिव का 15, और y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 7। देखो y के साथ 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो y की वैल्यू ये आ गई। अब ये y की वैल्यू इसको पुट कर दो किसी एक में, तो पुट इन L1 में पुट कर दो, पुट इन L1, जहां y है वहां उसकी वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू वाई, y कितना है 15/7, तो यहां पुट कर दो 15/7, और माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। x इज इक्वल टू x प्लस 4 को 15 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 7, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू, इसको उधर ले जाएंगे नेगेटिव, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, x इज इक्वल टू माइनस का 12 दूसरी साइड पे पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पूरा हमारा वहां जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक हो गया, दोनों वैल्यू दूसरी साइड पे ले गए। अब इसका बटा कितना है 1, 7 क्या लो एलसीएम, तो ये हमारे पास क्या आएगा 7 एलसीएम आ जाएगा, और 7 को 12 से क्या करो मल्टीप्लाई, 7 को इससे डिवाइड करेंगे 1 पे तो 7 आंसर आएगा ना, 7 को 12 पे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4 और ये 8 बन गया। ठीक है, माइनस का 7 को 7 पे डिवाइड 1 आंसर, 1 को 60 से तो ये 60 आ जाएगा। इसको मैं यूं लिख सकता हूं 84 में से 60 निकालेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 7। अब
हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27 डिवाइडेड बाय 7, 24 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू। तो अब हमने क्या लिखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इधर क्या लिखो, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of L1 and L2 is P into x कितना है, अभी हमने फाइंड किया है 24/7 और y अभी फाइंड करके हैं बेटा 15/7। तो ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है बेटा, इसको आपने एक्सेस कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक दें बेटा इजाजत, अल्लाह हाफिज।